हाय हेलो नमस्ते। थैंक यू आपने मुझे इतना सपोर्ट और प्यार देने के लिए आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। आपका दिन आनंदमय और शुभमय जाए यही आशा करते हुए जय महाकाल जय महाकाली। चलिए जानते हैं भगवान भोलेनाथ शिव जी के 15 प्रतीक और उनसे जुड़े रहस्य और उनका महत्व। चलिए जानते हैं भगवान शिव जी के वेशभूषा के 15 रहस्य और उनके प्रतीकों के बारे में। आपने भगवान शंकर की चित्र या मूर्ति देखी होगी। शिव जी की जटाएं हैं। उन जटाओं में एक चंद्र होता है। उनके मस्तक पर तीसरी आँख है। वो गले में सर्प और रुद्राक्ष की माला लपेटे रहते हैं। उनके हाथ में एक डमरू है तो दूसरे हाथ में त्रिशूल। वे संपूर्ण देह पर भस्म लगाते रहते हैं और उनके शरीर के निचले हिस्से व्याघ्र पर चम्र से लपेटे रहते हैं। वो वृषभ की सवारी करते हैं, कैलाश पर्वत पर ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। कभी आपने सोचा होगा कि इन सब शिव प्रतीकों के पीछे रहस्य क्या है? शिव जी की वेशभूषा ऐसी है कि प्रत्येक धर्म लोग उन्हें उनमें अपने प्रतीकों को ढूंढते हैं। आइए जानते हैं शिव प्रतीकों का रहस्य। चंद्रमा सबसे पहले। शिव जी का एक नाम सोम भी है। सोम का अर्थ चंद्रमा होता है। उनका दिन सोमवार है। चंद्रमा मन का कारक है। शिव जी द्वारा चंद्रमा को धारण करना मन के नियंत्रण का भी प्रतीक होता है। हिमालय पर्वत से चंद्रमा का सीधा संबंध है। चंद्रकला का महत्व। मूलभूत शिव के सभी त्योहार और पर्व चंद्र मास पर ही आधारित होते हैं। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि आदि शिव से जुड़े त्योहारों में चंद्र कलाओं का महत्व है। कई धर्मों का प्रतीक चिन्ह है। अर्धचंद्र शिव पंथियों का है और चंद्र वंशियों का के पंथ का भी प्रतीक है। मध्य एशिया में मध्य एशियाई जाति के लोगों का पंथ का प्रतीक भी था। चंगेज खान के झंडे पर अर्धचंद्र था। इस्लाम का प्रतीक का चिन्ह है अर्धचंद्र। चंद्रदेव से संबंध। भगवान शिव के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में मान्यता है कि भगवान शिव द्वारा सोम अर्थात चंद्रमा को श्राप का निवारण करने कारण यहाँ चंद्रमा ने शिवलिंग की स्थापना की थी। यही कारण है इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ प्रचलित हुआ था। त्रिशूल। भगवान शिव जी के पास हमेशा एक त्रिशूल होता है। यह बहुत अचूक और घातक अस्त्र था। इसके आगे कोई भी शक्ति ठहर नहीं सकती। त्रिशूल के 3 प्रकारों कष्टों के दैनिक, दैविक, भौतिक, ये विनाश के सूचक है। इसमें 3 तरह की शक्तियाँ हैं, सत, रज, तम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। त्रिशूल के 3 शूल सृष्टि के क्रमशः उदय, संरक्षण और लयभूत होने का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव मतानुसार शिव इन तीनों भूमिकाओं में अधिपति है। यह शिव जी के सिद्धांत पशुपति, पशु एवं पाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। माना जाता है यह महाकालेश्वर कालों की वर्तमान, भूत और भविष्य का प्रतीक है। इसमें अलावा स्वापिंड, ब्रह्मांड और शक्ति का परम पद एकत्व होने का प्रतीक है। यह वाम स्थिर इंडा, दक्षिण भाग में पिंगला, मध्य में स्थित सुमक्षा नाड़ियों का भी प्रतीक है। शिव जी का सेवक वासुकी। शिव को नागवंशियों से घनिष्ठ लगाव था। नाग कुल के सभी लोग शिव के क्षेत्र में हिमालय में रहते थे। कश्मीर का अनंत नाग नागवंशियों का गढ़ था। नागकुल में सभी लोग शिव धर्म का पालन करते थे। भगवान शिव के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से ही स्पष्ट है। नागों के ईश्वर होने के कारण शिव का नाग यानी सर्प से अटूट संबंध है। भारत में नाग पंचमी पर नागों की पूजा की जाती है। विरोधी भाव में सामंजस्य एक प्रस्थापित करने वाले नाग शिव नाग या सर्प जैसे क्रूर और भयानक जीव को अपने गले में हार बना के लिपटे रहते हैं। लिपटा हुआ नाग सर्प जकड़ी यानी हुई कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। नाग के प्रारंभ में 5 कुल थे। उसके नाम
इस प्रकार है शेषनाग, वासुकी, तक्षक, पिंगला और करकोटक। यह शोध का विषय है। ये लोग सर्प थे या मानव, कि आधे सर्प या आधे मानव। हालांकि ये सभी देवताओं की श्रेणी में रखा गया है, तो निश्चित ही ये मनुष्य नहीं होंगे। नागवंशियों में शेष नागों का प्रथम राजा माना जाता है। शेषनाग ही अनंत नाम से जाना जाता है। ये भगवान विष्णु जी के सेवक थे। इसी के आगे चलकर शेष नाग वासुकी हुए, जो शिवजी के सेवक बने। फिर तक्षक पिंगला ने राज्य संभाला। वासुकी का कैलाश पर्वत के पास राज्य था। मान्यता है कि तक्षक यानी तक्षशिला बसाकर उन्होंने अपने नाम से तक्षक कुल चलाया। इन 5 कथाएं पुराणों में पाई जाती है। उनके बाद करकोटक, ऐरावत, धृतराष्ट्र, अनंत, मणिभद्र, अलापत्र, धनंजय, कालिया, सुफु, काली ऐसे विभिन्न इलाकों में नागों के वंश का राज्य था। डमरू। सभी हिंदू देवताओं और देवियों के पास एक ना एक वाद्य जरूर होता है। इसी तरह भगवान शिव जी के पास डमरू था, जो नाद का प्रतीक है। भगवान शिव जी को संगीत का जनक भी माना जाता है। उनके पहले कोई भी नाचना, गाना और बजाना नहीं जानता था। भगवान शिव को 2 तरह के नृत्य करते हैं। एक तांडव, जिसमें उनके पास डमरू नहीं होता, और जब वो डमरू बजाते हैं तो वो आनंद पैदा होता है। अब बात करते हैं नाद की। नाद अर्थात ऐसा ध्वनि जो ब्रह्मांड में निरंतर जारी है, जिसे ओम कहा जाता है। संगीत में अन्य स्वर तो आते जाते रहते हैं, उनके बीच विद्यमान केंद्रीय स्वर ही नाद है। नाद से ही वाणी के चारों रूपों की उत्पत्ति मानी जाती है। पर, पश्चंती, मध्यमा और वैखारी, ये वाणी के 4 रूप है। शिव जी का वाहन वृषभ। वृषभ शिव जी का वाहन है। वे हमेशा शिव जी के साथ ही रहते हैं। वृषभ का धर्म है, मनुस्मृति के अनुसार वृषो ही भगवान धर्म। वेद ने धर्म को 4 पैरों वाला प्राणी कहा गया है। 4 पैर अर्थ है धर्म, काम, मोक्ष, अर्थ। महादेव इस 4 पैर वाले वृषभ की सवारी करते हैं, यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष उनके अधीन है। एक मान्यता के अनुसार वृषभ को भी नंदी कहा जाता है, जो शिवजी के गण हैं। नंदी ने ही धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, काम शास्त्र, मोक्ष शास्त्र की रचना की थी। जटाएं। शिव जी अंतरिक्ष के देवता है। उनका नाम व्योमकेश है। अंतहि आकाश उनकी जटा स्वरूप है। जटाएं में वायुमंडल का प्रतीक है। वायु आकाश में ही व्याप्त रहती है। सूर्यमंडल से ऊपर परमेष्टि मंडल है। इसके अर्थ तत्वों को गंगा की संज्ञा दी गई है। अंतः गंगा शिवजी की जटा में प्रभावित है। शिव रुद्र स्वरूप, उग्र और संहारक रूप धारक भी माने गए हैं। गंगा को जटा में धारण करने का कारण ही शिव को जल चढ़ाए जाने की प्रथा शुरू हुई। जब स्वर्ग से गंगा को धरती पर उतारने का उपक्रम हुआ, तो यह सवाल उठा कि गंगा इस अपार वेग से धरती से विशाल छिद्र हो सकता है, तब गंगा पाताल में समा जाएगी। इसे समाधान करने के लिए भगवान शिव ने गंगा को सर्वप्रथम अपनी जटा में विराजमान किया और फिर उसे धरती पर उतारा। गंगोत्री इसी घटना का गवाह है। भभूत या भस्म। शिव अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं। भस्म जगत की निरासक्ता बोध कराती है। भस्म आकर्षण है, मोह आदि से मुक्ति का प्रतीक है। देश में एकमात्र जगह उज्जैन महाकाल मंदिर में शिव जी का भस्म और आरती होती है, जिसमें शमशान के भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। यज्ञ भस्म वैसे आयुर्वेदिक गुण होते हैं। प्रलय काल में समस्त जगत का विनाश हो जाता है, तब केवल भस्म ही यानी कि राख शेष रहती है। यही दशा शरीर की भी होती है।
नेत्र, शिव को त्रिलोचन कहते हैं, यानी तीसरी आंखें। प्रत्येक मनुष्य की बाहों के बीच तीसरा नेत्र रहता है। शिव का तीसरा नेत्र हमेशा जागृत लेकिन बंद। यदि आप अपनी आंखें बंद करोगे तो आपको भी इस नेत्र का एहसास होगा। संसार और संन्यास। शिव का यह नेत्र आधा खुला और आधा बंद है। यही बात का प्रतीक है कि व्यक्ति ध्यान और साधना या संन्यास में रहकर भी संसार की सभी जिम्मेदारियों को निभा सकता है। त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में मान्यता है कि 3 नेत्रों वाले शिव शंभु यहाँ विराजमान होने के कारण यह त्र्यंबक यानी कि 3 नेत्र को ईश्वर कहा जाता है। कुमार स्वामी ने शिव के तीसरे नेत्र को ही पीयूष ग्रंथि यानी कि पिनल ग्लैंड माना जाता है। पीयूष ग्रंथि उन सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है जिससे उनका संबंध होता है। कुमार स्वामी ने पीयूष ग्रंथि को जागृत एवं विकसित करने का प्रक्रिया का विवेचन किया है। हस्तचम्र और व्याघ्रचम्र। शिव अपने देह पर हस्तचम्र और व्याघ्रचम्र धारण करते हैं। हस्ती अर्थात हाथी और व्याघ्र अर्थात शेर। हस्ती यानी अभिमान और व्याघ्र यानी कि हिंसा का प्रतीक है। अंत ही शिवजी ने अहंकार और हिंसा को दबा कर रखा है। शिवजी का धनुष्य पिनाक। शिवजी ने जिस धनुष्य को बनाया था उसको टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था कि मानो भूकंप ही आ गया हो। यह धनुष्य बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से ही त्रिपुरासुर की 3 नगरियों की ध्वस्त कर दिया था। इस धनुष्य का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष्य को देवराज को सौंप दिया गया था। शिवजी का चक्र। चक्र को छोटा लेकिन सबसे अचूक अस्त्र माना जाता है। सभी देवी देवताओं के पास अपने अलग अलग चक्र होते हैं। उन सभी के अलग अलग नाम थे। शंकर जी के चक्र का नाम भवरेंदु, विष्णु जी के चक्र का नाम कांता चक्र और देवी चक्र का नाम मृत्यु मंजरी नाम से लिया जाता था। सुदर्शन चक्र का नाम भगवान विष्णु के नाम के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। चलिए जानते हैं। यह बहुत लोग जानते हैं कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शंकर जी ने किया था। प्राचीन और पारंपरिक शास्त्रों के अनुसार इसका निर्माण भगवान शंकर ने किया था। फिर बाद में भगवान शिव ने इसे विष्णु जी को सौंप दिया। ज़रूरत पड़ने पर श्री विष्णु ने इसे देवी पार्वती को प्रदान कर दिया। पार्वती ने इसे परशुराम को दे दिया और भगवान कृष्ण को यह सुदर्शन चक्र परशुराम से मिला। त्रिपुंड माथे पर यानी कि त्रिपुंड तिलक। माथे पर भगवान शिव जी का त्रिपुंड तिलक लगाते हैं। यह 3 लंबी धारियों वाला तिलक है। यह त्रिलोक्य और त्रिगुण का प्रतीक है। सतोगुण, रजोगुण, तपोगुण का प्रतीक है। त्रिपुंड यानी सफेद चंदन का यानी कि भस्म होता है। त्रिपुंड के 2 प्रकार है। पहला 3 धारियों के बीच लाल रंग का एक बिंदु होता है। यह शक्ति का प्रतीक होता है। आम इंसान को इसे नहीं लगाना चाहिए। दूसरा होता है सिर्फ 3 धारियों वाला यानी कि त्रिपुंड। इससे मन एकाग्र होता है। ये आप लगा सकते हैं। कान में कुंडल, शिव कुंडल हिंदुओं में एक कर्ण छेदन का संस्कार है। शैव, शाक्त और नाथ संप्रदाय में दीक्षा समय के कान छिदवाकर उसमें मुद्रा कुंडल धारण करने की प्रथा है। कर्ण छिदवाने से कई प्रकार के रोग से बचा जा सकता है। इससे मन एकाग्र होता है। मान्यता के अनुसार इससे वीर्य शक्ति बढ़ती है। कूर्ण कुंडल धारण करने की प्रथा आरंभ में खोज एक
विद्वानों ने एलोरा गुफा में एक परशुरामेश्वर के शिवलिंग स्थापित मूर्ति पर अनेक पुरातन तत्वों की परीक्षा कर निष्कर्ष निकाला कि पूर्व कर्ण कुंडल धारण करने की प्रथा थी और केवल शिव ही मूर्तियों में यह बात पाई जाती है। रुद्राक्ष। माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव जी के आंसुओं से हुई थी। धार्मिक ग्रंथानुसार 21 मुख तक रुद्राक्ष होने का प्रमाण है, परंतु वर्तमान में 14 मुखी के पश्चात सभी रुद्राक्ष है। इसे धारण करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और रक्त प्रवाह भी संतुलित होता है। भगवान शिव जी के यह है 15 प्रतीक। आपको जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके पास कोई जानकारी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद। जय महाकाल, जय महाकाली।